हमारी खतरनाक न्यूज सीरीज दोस्तों शुरू करते हैं क्योंकि अब पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि ये चीन के 5th जनरेशन वाले J-35 फाइटर जेट को प्रोक्योर करेंगे। अगर इनने ये करके रख दिया, 5th जनरेशन का प्रोक्योर कर लिया, तो ये भारत से 7 साल आगे निकल जाएंगे। भारत अब तेजी से MK2 फाइटर जेट्स को रोल आउट करना चाहता है। अब इनका प्लान है कि 2025 तक हम कैसे भी करके इसको बना दें और 3-4 महीने के भीतर इसकी सारी टेस्टिंग को पूरा कर दें। इंडियन नेवी की तरफ से भी बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर एक हाई पावर माइक्रोवेव वेपन तैयार किया जा रहा है और इसके फायदे मैं आपको आगे बताऊंगा। फ्रांस ने एक गेम चेंजर ऑफर भारत को दे दिया है। सबसे बड़ा ऑफर इन्होंने बोला है कि और आज तक किसी देश ने ऐसा नहीं किया जो फ्रांस करने जा रहा है। अब इन्होंने भारत को कहा है कि हम को डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करेंगे इंजन्स का, और एक काफी सीक्रेट टेक्नोलॉजी है इंजन के मामले में जो ये भारत को दे सकता है। रेलवे मिनिस्टर ने हाल ही में एक ऑस्ट्रियन कंपनी का प्लांट है गुजरात में, इस पर विजिट किया और फाइनली देखेंगे कि कैसे HAL एक काफी रेवोल्यूशनरी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करना चाहता है। 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि 400, और हमारे जो पुराने चेतक और चीता हेलीकॉप्टर है इनको ये रिप्लेस कर देगा विद एडवांस फीचर्स। तो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, क्विक होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव खबरें हम आप तक हर दिन लाते हैं। पहली खबर आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। यहाँ पर अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जल्द ही क्लियरेंस देने वाली है J-35 5th जनरेशन फाइटर जेट को प्रोक्योर करने में। बताया जा रहा है कि अगले 24 महीनों के भीतर सुनिश्चित हो सकती है, और अगर ये हो गया ना तो भारत बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास आ जाएगा चीन का लेटेस्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट। इसमें एडवांस स्टेल्थी फीचर्स लैस किए गए हैं, मॉडर्न एवियोनिक्स, रॉबस्ट सेंसर सूट और साथ ही में AESA रडार, इंटरनल वेपन वे। सो वाकई में बहुत खतरनाक है। और अभी करेंटली इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में ऐसा कोई एयरक्राफ्ट नहीं है जो इसको टक्कर दे सकता है। राफेल भी नहीं, सुकोई 30 MKI जो हमारे फ्रंट रनर है वो भी इसके सामने फेल हो जाएंगे। सो अब यहाँ पर भारत को अपना 5th जनरेशन एम का प्रोजेक्ट को काफ़ी एक्सपेडाइट करना पड़ेगा, तभी जाकर हम पाकिस्तान को थोड़ा बहुत यहाँ पर चैलेंज कर सकता है। वैसे आपको बता दें कि भारत के पास एक सीक्रेट ब्रह्मास्त्र है जो कि है S-400। इससे तो अमेरिका अपना F-35 उड़ाने से भी डरता है, क्योंकि इनको लगता है कि S-400 इतना एडवांस है कि ये 5th जनरेशन को भी पकड़ लेगा। सो एटलीस्ट भारत के पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा एज है। लेकिन एक और हमारे पास काफी खतरनाक प्लान है, प्लान बी। और इसी की तरफ से हमारी अगली खबर आ रही है तेजस MK2 फाइटर जेट। इसको 2025 में इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉय करना चाहती है। DRDO के चीफ सतीश रेड्डी जी ने खुद ये कंफर्म कहा है कि अब अक्टूबर 2025 तक इनका टारगेट है कि रोल आउट कर दिया जाए भारत का काफी अत्याधुनिक 4.5 और 5th जनरेशन वाला ये एयरक्राफ्ट। वैसे तो इसमें सारी टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन की डाली जाएंगी, बस इसमें स्टेल्थी कैपेबिलिटी इतनी नहीं होगी। 3 से 4 महीने की फिर इंटेंस टेस्टिंग की जाएगी और फिर फाइनली एंड ऑफ 2025 या फिर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में भारत का सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट राफेल को भी ओवरटेक करते हुए यहाँ पर लॉन्च कर दिया जाएगा। और ये काफी हद तक अगर पाकिस्तान 5th जनरेशन के फाइटर जेट को खरीदता है ना, तो ये टक्कर दे सकता है इजीली। हमारी अगली खबर इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है। ये अब डेवलप करने लग चुके हैं अब एक हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम। अब यहाँ पर दुश्मनों के ड्रोन्स को काबू करने के लिए हमने ऑलरेडी गन्स को डेवलप की है, लेकिन लॉन्ग रेंज के या फिर जो काफ़ी भारी भरकम ड्रोन्स रहते हैं, अटैक मिलिट्री ड्रोन्स, इनको काबू में लाने के लिए अब एक माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी रेंज 5 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी। आपको बता दें कि ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली डायरेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स छोड़ेगा, और अगर ये वेव्स दुश्मन के किसी भी एरियल व्हीकल्स को हिट कर देना, इनका 1-2 सेंसर को अगर हम डैमेज कर दे तो फिर इनका काम खत्म। यही इसका काम है और इसी मोटिव के साथ इंडियन नेवी इसको डेवलप कर रही है, ताकि दुश्मन के जो भी ऑटोनोमस कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स या सरफेस व्हीकल या फिर किसी भी प्रकार का ऑटोनोमस व्हीकल होना, इसको तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा विद इन ए रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर। फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी, फिर रेंज एंड न्यूट्रलाइजेशन और काफ़ी इजीली स्केल अप किया जाए, ये सारे फीचर्स को ध्यान रखकर ही इसको डेवलप किया जा रहा है। हमारी अगली खबर फ्रांस की तरफ से आ रही है।
आज तक किसी देश ने ये ऑफर ऐसा नहीं दिया भारत को जो फ्रांस दे रहा है। सो क्या है वो स्पेशल बात, मैं आपको बताता हूँ। फ्रांस ने कहा है भारत को कि हम दोनों मिलकर को डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करेंगे एडवांस एयरक्राफ्ट इंजन का इंडियन एंटिटीज के साथ। और इस कोलैबोरेशन से हम प्रॉमिस करते हैं आपको फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, 80% नहीं 100%। सिग्निफिकेंट जो भी प्रोप्राइटरी राइट्स है वो हम आपको दे देंगे। और इसमें बहुत स्पेशल टेक्नोलॉजी है और वो है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी। अगर ये भारत को मिल गई ना, हम सीधे सीधे अमेरिकन कंपनी, फिर प्रैट एंड विटनी, रोल्स रॉयस, इनसे compete करेंगे। आपको बता दें कि 1960s तक कंपनियों के पास था मल्टीपल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाले टेक्नोलॉजी, लेकिन ये इतना रिलायबल नहीं था। और जब भी सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया ना, ये तो पूरी तरह से गेम चेंजर था। काफ़ी गिनी चुनी कंपनियों के पास ही है ये। और अगर ये टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाए, भारत तो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का बादशाह बन सकता है और एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बन जाएगा ग्लोबल एरोस्पेस मार्केट में। सो वाकई में ये जो पार्टनरशिप होगी फ्रांस के साथ, ये राफेल से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगली खबर रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही है। यहाँ पर हाल ही में इन्होंने गुजरात में एक ऑस्ट्रियन कंपनी की फैक्ट्री है, यहाँ पर इन्होंने विजिट किया। अब ये ऑस्ट्रियन कंपनी क्या बनाती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी ट्रैक मेंटेनेंस की मशीनें हैं ना, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन, इनको ये भारत में मैन्युफैक्चर करती हैं और फिर वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर बेचती है। सो वाकई में भारत इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, क्योंकि यहाँ से ही इनका लोकल टैलेंट को यूज़ करके भारत में डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और सारा कुछ टेस्टिंग इस ही फैक्ट्री में होता है। और फिर भारत की यही मेड इन इंडिया मेंटेनेंस मशीनों को ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और अमेरिका में बेचा जाता है। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है एचएएल की तरफ से। यहाँ पर अब एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का काफी अत्याधुनिक कंसेप्ट डिजाइन बनाया जा रहा है। 3 टन के क्लास का ये होगा, बहुत ज्यादा हल्का है, हाईली अजाइल, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर 3 टन का हेलीकॉप्टर बनाना वाकई में कोई आम बात नहीं है, क्योंकि इतना हल्का बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो अब एचएएल का यहाँ पर प्लान है कि हमारे पास जो पुराने अब हो रहे हैं ना चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स, इनको हम रिप्लेस कर देंगे इस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से। यहाँ पर अब भारत के ही स्मॉल एमएसएमईज को यूज़ किया जाएगा इंडियन सप्लायर्स के साथ। एटलीस्ट 90%, 80 to 90% इंडिजनाइजेशन हम कर देंगे और फिर आगे धीरे धीरे करके 95 to 100% इंडिजनाइजेशन को अपना देंगे। सो एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में भारत एक पूरा कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट को बनाना चाहता है। सो ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज सीरीज। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ एज यूजुअल आपका एक लाइक करना मत भूलिएगा, ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।